Hey guys, welcome to कोलकाता देखो द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑफ कोलकाता। तो इस साल के दुर्गा पूजा का प्लेलिस्ट का हम लोग का फर्स्ट वीडियो आ चुका है स्पेशली स्टूडेंट्स लोगों के लिए। हमारा प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जिन लोगों को कोलकाता के बारे में उतना नहीं पता। वीडियो में आप लोगों को कुमारटोली का इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि वो क्या महत्व कैरी करता है दुर्गा पूजा के लिए। और इस पूरे प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस दुर्गा पूजा में आप लोगों को कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ कहाँ आप लोग जा सकते हैं घूमने के लिए। पूरा आप लोगों का दुर्गा पूजा ताकि बहुत अच्छे से कवर हो जाए। आप लोगों को पूरा देखना ताकि आप लोगों को कुमारटोली का बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चले। तो चलते हैं वीडियो। पूजा तो आने ही वाला है, लेकिन उसके पहले आ गया महालया। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को महालया का कुछ स्टोरीज पता चलेगा और कुमारटोली का कुछ सीक्रेट्स। महालया भारत में मेनली पश्चिम बंगाल राज्य में एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ये दुर्गा पूजा उत्सव के शुरुआत के प्रतीक है, जो देवी दुर्गा को समर्पित एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। महालया हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीने में मनाया जाता है, जो कि यूजुअली सितंबर और अक्टूबर के बीच में आता है, और ये उस महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जिसको हम लोग न्यू मून बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा पृथ्वी पर आने का अपना यात्रा शुरू करते हैं। इस दिन लोग अक्सर महालया नामक एक विशेष रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं, जिसमें दुर्गा माँ का अवतरण का कहानी सुनाया जाता है और उनके आगमन के लिए प्रार्थना किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण संस्कृत और धार्मिक आयोजन है। महालया के साथ ही दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाता है और इस दिन को पितृपक्ष और नवरात्रि का संधि काल भी कहा जाता है। साधारण शब्दों में समझे तो इस दिन ही पितरों को जल तिल चढ़ाकर विदाई दिया जाता है और इस परंपरा को तर्पण कहा जाता है। और इसी के साथ दुर्गा माँ का धरती पे स्वागत किया जाता है, यानी कि पितृपक्ष का ये अंतिम दिन है और यहाँ से देवी पक्ष शुरू होता है। और तो और अगले 9 दिनों तक नवरात्रि मनाया जाता है। माना जाता है कि महालया के दिन ही हर मूर्तिकार दुर्गा माँ का आँख तैयार करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इसी दिन दुर्गा प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रथा को बंगाली में चक्षुदान बोलते हैं, जिसका मतलब होता है आंखें तैयार करना। और तो और कलाकारों में से जो सबसे सीनियर आर्टिस्ट होते हैं वही आंखें रंगते हैं, और फिर ये मूर्तियाँ तैयार हो जाती है अलग अलग पंडालों में स्थापित होने के लिए। और ये कुमारटोली मूर्तिकारों का ही घर होता है, जहाँ पे हर एक भगवान का मूर्ति बनाया जाता है। इस समय के दौरान कोलकाता का मेन अट्रैक्शन हो जाता है कुमारटोली, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ मूर्ति बनाने का तरीका देखने। अलग अलग पंडाल के लोग आते हैं यहाँ पे अपनी मूर्ति का ऑर्डर देने। कुमारटोली नाम का अर्थ है मूर्तिकारों का वास। कुमार मतलब मूर्तिकार, टोली मतलब वास, जहाँ पे चारों तरफ मूर्तिकार है और अलग अलग भगवानों का मूर्ति बनाते हैं। यानी कि महालया के दिन पितरों को विदाई किया जाता है और माँ दुर्गा का स्वागत किया जाता है। दुर्गा माँ के प्रतिमा को बनाने के पीछे भी राज है। उनके प्रतिमा को बनाने के लिए जो मिट्टी का उपयोग किया जाता है वो आता है गंगा के तट से। उसके साथ साथ और भी 3 चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गौमूत्र, गोबर और उसके साथ साथ वैश्यालय में प्रवेश करने का जमीन का मिट्टी, या फिर वैश्याओं के घर के बाहर का मिट्टी। ये मिट्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है दुर्गा माँ के प्रतिष्ठान के लिए। इस मिट्टी को पुण्य मिट्टी कहा जाता है और पुजारी लोग वैश्याओं के घर के बाहर जाते हैं इस मिट्टी की भीख मांगने के लिए, क्योंकि मिट्टी के बिना मूर्ति निर्माण अधूरा है। प्राचीन काल में इस प्रथा का हिस्सा सिर्फ मंदिर के पुजारी ही करते थे और ये प्रथा अभी भी जारी है। ये प्रथा बहुत पहले से ही चला आ रहा है और इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कि जब भी कोई व्यक्ति वैश्यालय में प्रवेश करता है वो अपनी पवित्रता द्वार पे ही छोड़ देता है। ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति के प्रवेश करते ही पूर्व उसके अच्छे कर्म और शुद्धियां बाहर ही रह जाते हैं और वैश्यालय के आंगन की मिट्टी सबसे ज्यादा पवित्र होती है। इसके लिए उस मिट्टी का प्रयोग दुर्गा मूर्ति के लिए किया जाता है।
तो दूसरी मान्यताओं के अनुसार वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को समाज से बहिष्कृत माना जाता है और उन्हें एक सम्मानजनक दर्जा देने के लिए इस प्रथा का चलन शुरू किया गया। उनके आंगन की मिट्टी को पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग मूर्ति के लिए किया जाता है। वास्तव में इस त्योहार को सबसे मुख्य काम में उनकी ये बड़ी भूमिका उन्हें समाज में मुख्य धारा में उन्हें शामिल करने का एक बढ़िया जरिया है। एक सबसे प्रचलित कहानी के अनुसार ये कहा जाता है कि एक वैश्या बहुत पुराने समय में माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे समाज के तिरस्कार से बचाने के लिए स्वयं माँ दुर्गा आदेश देकर उसकी आंगन की मिट्टी से मूर्ति स्थापित करने की परंपरा शुरू करवाई। इसी के साथ ही उसे वरदान दिया कि बिना वैशाली की मिट्टी के उपयोग के दुर्गा प्रतिमा को पूरा नहीं माना जाएगा। तभी से वैशाली की मिट्टी से दुर्गा प्रतिमा निर्माण करने की प्रथा शुरू हुई है और इन्हीं कारणों की वजह से दुर्गा प्रतिमा निर्माण करने के लिए वैशाली की मिट्टी बहुत जरूरी है। और यही खत्म होता है इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट कुमोटोली एंड महालया। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और हमारा अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, जरूर उसके लिए वेट करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप हमारे वीडियो से अपडेटेड रहो। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, उसमें बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। वीडियो इतना तक ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।